Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. कार्डियक साइकिल को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT. The sequential event in the heart which is cyclically repeated is called cardiac cycle. ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि कार्डियक साइकिल क्या होती है. कार्डियक साइकिल साइक्लिकली रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि सिस्टोल डायस्टोल रिपीटेडली चलना ही कार्डियक साइकिल है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रियास एंड द वेंट्रिकल्स. ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं. एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर diastole. As mentioned earlier, the heart beats 72 times per minute. That many cardiac cycles are performed per minute. यानी कि एक मिनट में बहुत सारी कार्डियक साइकिल परफॉर्म की जाती है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो 72 टाइम्स पर मिनट हार्ट बीट करता है. ये कैलकुलेशन भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी. अब यहाँ पे हल्का सा एक ब्रीफ कार्डियक साइकिल को दोबारा से पढ़ते हैं सिस्टोल और डायस्टोल के हिसाब से. हम यहाँ शुरू कर रहे हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स. जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, और जब वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल आता है तो इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स भी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं. ये टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए. तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में पहला जो इवेंट है उसको हम बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. आइसोवॉल्यूमेट्रिक, आइसो मतलब सेम, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब दोनों वेंट्रिकल्स में जो ब्लड का वॉल्यूम है वो सेम है, यानी कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेम अमाउंट ऑफ ब्लड को वो क्या करेंगे, आर्टरीज में फ्लो करवाएंगे. तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसमें सेम अमाउंट ऑफ ब्लड जाएगा और वेंट्रिकल्स में सेम अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेनिंग रहेगा. इसकी भी हम डिटेलिंग करेंगे. तो यहाँ पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इसमें हो रहा है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन. एवी वेल्व्स और सेमिल्यूनर वेल्व्स, दो वेल्व्स हैं. जो एवी वेल्व्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, और इनके क्लोज होने से इसमें क्या होगा, एवी वेल्व्स क्लोज होंगे, और एवी वेल्व के क्लोज होने से जो साउंड क्रिएट होगा, जो साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट इज द फर्स्ट हार्ट साउंड, उसको हम बोलेंगे लब. सेमिल्यूनर वेल्व्स जो हैं वो अभी बंद है. यहाँ पे हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की जब बात करते हैं तो इनिशियली जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा प्रेशर से जो ब्लड है वो एट्रियाज में फ्लो हो सकता है, तो इसलिए एवी वेल्व बंद हो जाते हैं जिससे ब्लड का बैक फ्लो एट्रियाज में ना हो. सेमिल्यूनर वेल्व्स अभी भी बंद रहते हैं. बट जब प्रेशर लगातार बढ़ता रहता है तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ने का रीजन क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट. प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि प्रेशर में डिफरेंस है. अब प्रेशर में जो डिफरेंस है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो सेमिल्यूनर वेल्व्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, और ओपन होते ही जो ब्लड है वेंट्रिकल्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा में. तो इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ इजेक्शन. पीरियड ऑफ इजेक्शन नाम से पता चल रहा है. इजेक्शन का मतलब है इट इज रिलेटेड टू द ब्लड, यानी कि ब्लड इजेक्ट हो रहा है, बाहर निकल रहा है वेंट्रिकल से, और ब्लड वेंट्रिकल से निकल के कहाँ जा रहा है, ब्लड वेंट्रिकल से निकल के एक तरफ तो जा रहा है एओर्टा में और दूसरी तरफ जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में. किसके ओपन होने से, यहाँ पे ओपन हो जाते हैं सेमिल्यूनर वेल्व्स. सेमिल्यूनर वेल्व्स ओपन हो जाते हैं और एवी वेल्व्स अभी भी क्लोज रहते हैं. तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है इन दोनों कंडीशन में एवी वेल्व्स जो हैं वो बंद रहेंगे, और पहली कंडीशन में सेमिल्यूनर वेल्व बंद रहेंगे, बट दूसरी कंडीशन में प्रेशर ज़्यादा होने से ये क्या करेंगे, ये ब्लड को फेंकेंगे, बहुत प्रेशर से फेंकेंगे, आर्टरीज को देंगे, तो इसलिए सेमिल्यूनर वेल्व्स
ओपन हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, कितने सेकंड्स का होता है, 0.3 सेकंड्स का होता है। इसकी डिटेलिंग भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या कंडीशन है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं तो नेचुरली हमेशा तो कॉन्ट्रैक्शन में रहेंगे नहीं। जब प्रेशर ज्यादा था तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। जब इन्होंने ब्लड फेंक दिया, यानी कि जब इन्होंने ब्लड आर्टरीज को दे दिया, प्रेशर से दे दिया, तो इनके अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे बायोलॉजिकल टर्म्स में आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या होगा कि यहां पे जो वेंट्रिकल्स के अंदर का प्रेशर है वो कम होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है कि वेंट्रिकल का प्रेशर कम है बट यहाँ पे आर्टरीज में जो ब्लड प्रेजेंट है वो बैकफ्लो होकर फिर से वेंट्रिकल में आ जाए। तो इसको रोकने के लिए सेमिल्यूनर वेल्स का बंद होना जरूरी है, जिसके कारण आर्टरी से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में ना आए। तो यहाँ पे इवेंट क्या होगा, इवेंट पहला इवेंट होगा सेमिल्यूनर वेल्व्स। कौन कौन से होते हैं, एओर्टिक वेल्व एंड पल्मोनरी वेल्व, ये दोनों हो जाते हैं क्लोज, और इनके क्लोज होने से सेकंड हार्ट साउंड जनरेट होता है एंड द सेकंड हार्ट साउंड इज नोन एज डब। इसकी डिटेलिंग हम कर चुके हैं बट टेक्निकल टर्म्स आपको बतानी जरूरी थी कि अगर एग्जाम्स में ये टर्म्स आ जाए, मान लीजिए पीरियड ऑफ इजेक्शन आ जाता है, तो टर्म तो बहुत सिंपल है बट कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ पढ़ी थी। तो पीरियड ऑफ इजेक्शन का मतलब है कि हार्ट का ब्लड भगाना, इजेक्ट करना। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना। आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का मतलब है वेंट्रिकल्स का रिलैक्स होना। और इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद, ये तो रिलैक्स हो गया वेंट्रिकल, अब वेंट्रिकल के रिलैक्स होने के बाद एट्रियास रिलैक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कंडीशन में होते हैं तो ये एट्रिया से ब्लड रिसीव करते हैं। ये कंडीशन भी हमने पढ़ ली। ये एट्रिया से किस तरीके से ब्लड रिसीव करेंगे कि जब ये रिलैक्स कंडीशन में है तो यहाँ पे एट्रियास जितना ब्लड रिसीव कर रहे हैं वेना कैवा से और पल्मोनरी वेन से, उतना ही ब्लड ये वेंट्रिकल्स को देते चले जाएंगे। जितना ये ब्लड रिसीव करना है उतना ही ये ब्लड देते चले जाएंगे। इसको हम कहते हैं रैपिड इनफ्लो। रैपिड इनफ्लो, ये रैपिड इनफ्लो आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद का पीरियड है। ये भी वेंट्रिकल्स में ही हो रहा है, यानी कि वेंट्रिकल्स रिलैक्सेशन का ही ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं कि वो रिलैक्स हो गए, रिलैक्स होने के बाद उन्होंने ब्लड रिसीव करना शुरू कर दिया एट्रिया से। रैपिड इनफ्लो में 70% ब्लड वेंट्रिकल्स रिसीव कर लेते हैं 100%। अगर हम बोलें कि 70% कोई चीज आ गई है 100 में से, तो बची कितनी, 30%, यानी कि अभी 30% ब्लड का आना बाकी है। तो 30% ब्लड कैसे आएगा, एट्रियल सिस्टोल से आएगा। एट्रियल सिस्टोल से 30% ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में जाता है, और इस कंडीशन में दोनों में ही एवी वेल्व्स ओपन होंगे, तभी तो ब्लड आएगा, और सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज रहेंगे। यहाँ पे सेमिल्यूनर वेल्व्स क्लोज रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहीं आ जाए तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि रैपिड इनफ्लो क्या होता है। इनफ्लो का मतलब है हार्ट के अंदर ही अंदर ब्लड आना। इनफ्लो एट्रिया से वेंट्रिकल में इनफ्लो होना, विद इन द heart there is a flow of blood. Very 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 important line. Now अब हमने क्या देखा कि हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट है, यानी कि पर मिनट मैनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड। 1 मिनट में बहुत सारी कार्डियक साइकिल परफॉर्म की जाती हैं। ये हमने इवैल्यूएट भी, कैलकुलेट भी किया था कि 60/72, तो 0.8 सेकेंड की एक कार्डियक साइकिल
होती है। द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज ऑफ 0.8 सेकेंड्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल pumps out approximately 70 ml of blood, which is called the stroke volume. The stroke volume multiplied by the heart rate, the number of beats per minute gives the cardiac output. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहली, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम को हम दो तरीके से यहां पे डिफाइन करेंगे। पहला, यहां पे द स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम कैसा डिफाइन किया जा रहा है? स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल द ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल। ईच वेंट्रिकल जो ब्लड पंप कर रहा है, दोनों वेंट्रिकल की बात हो रही है, ईच वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एज वेल एज द राइट वेंट्रिकल, सो द ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 70 ml। तो 70 ml क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम है, यानी कि दोनों वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल भी 70 ml, राइट वेंट्रिकल भी 70 ml ब्लड पंप कर रहा है। इसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। अब स्ट्रोक वॉल्यूम को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे? हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हार्ट बीट पर मिनट, तो स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 72 से, तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 5000 ml या 5 लीटर। यानी कि 1 मिनट में हमारा हार्ट 5 लीटर ब्लड पंप करता है। इतना तो हम पानी भी नहीं पीते, उतना हमारा हार्ट एफिशिएंटली काम करता है। तो यहाँ पे ये जो डेटा हमारे पास आता है, इसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। What is cardiac output? The stroke volume multiplied by heartbeat. Heartbeat 72 times per minute. So इसको हम बोलेंगे stroke volume multiplied by heartbeat is cardiac output. स्ट्रोक वॉल्यूम की डेफिनेशन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है। इसका जो पूरा लिमिट है वो भी पूछा जाता है, अप्रॉक्सीमेट आपको याद होना चाहिए। अब एक और चीज़ से हम स्ट्रोक वॉल्यूम को पढ़ते हैं, वो है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, दैट इज EDV, माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ध्यान से समझना, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, डायस्टोल क्या है? रिलैक्सेशन। एंड सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ये दोनों टर्म्स हैं, ये वेंट्रिकल्स के संदर्भ में दी गई, यानी कि वेंट्रिकल्स को ध्यान में रख के ये टर्म्स दी गई हैं। अब जब वेंट्रिकल्स में डायस्टोल हो चुका, यानी कि वेंट्रिकल्स जब पूरी तरीके से रिलैक्स हो गए थे, तो हमने पढ़ा था कि उन्होंने 70% जो ब्लड है वो रैपिड इनफ्लो से लिया था और 30% ब्लड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से लिया था, एट्रियल सिस्टोल से लिया था। तो वेंट्रिकल्स में 100% ब्लड अभी प्रेजेंट है, यानी कि वेंट्रिकल का कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड ऑफ द डायस्टोल। तो यहां पे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की जो रेंज है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की जो रेंज है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज 120 ml। यानी कि जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल जो एट्रिया से ब्लड रिसीव कर चुके होते हैं, तो उनके अंदर भरा होता है 120 ml ब्लड, माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब है कि जब सिस्टोल हो चुका है, यानी कि जब वो ब्लड फेंक चुके हैं, तो बचा हुआ ब्लड कितना है? दैट इज 50 ml। तो
तो हम कैसे करेंगे, 120 माइनस 50 इज इक्वल टू 70 ml and this 70 ml is stroke volume. What is stroke volume? The blood pump by each ventricle. ये तीनों टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए कि जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हैं तो उनमें 120 ml ब्लड भरा हुआ है, रिलैक्सेशन के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गए 70 ml ब्लड फेंक चुके हैं, तो बचा हुआ कितना ब्लड है सिस्टोल के बाद, एंड सिस्टोल के बाद कितना है 50 ml। तो इस दो तरीके से हम स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कार्डियक आउटपुट भी निकालना आपको आना चाहिए एग्जैक्टली इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है जिससे वॉल्यूम आराम से निकल सकता है। 5000 ml और 5 लीटर्स इन हेल्दी इंडिविजुअल, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। द बॉडी हैज द एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट। अब कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम ऑल्टर हो जाता है क्योंकि हार्ट रेट यहाँ पे ऑल्टर हो रही है, तो कोई भी चीज ऑल्टर होती है तो कार्डियक आउटपुट भी बदल जाता है। सो देयर बाय द कार्डियक आउटपुट भी ऑल्टर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट विल बी मच हायर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी मैन। एक एथलीट भाग रहा है तो नेचुरली उसकी जो हार्ट रेट है वो 72 टाइम्स से कहीं ज्यादा है, बहुत ज़्यादा हार्ट रेट है उसकी। अब जब 72 टाइम्स से ज़्यादा है तो यहाँ पे हर चीज़ वेरी कर जाएगी, तो कार्डियक आउटपुट भी वेरी करेगा क्योंकि हार्ट की जो कार्डियक साइकिल है वो भी बढ़ेगी, तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे हार्ट बीट बढ़ेगी तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वेंट्रिकल्स को और ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें बार बार उस साइकिल का रिपीटिशन करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में जो भी डेटा हमारे पास है, मान लीजिए यहाँ पे 72 की जगह 84 है, 90 है, तो हमें हर चीज़ को डिवाइड बाय 60 कर देना है, तो यहाँ पे हमारी कार्डियक साइकिल आ जाएगी और कार्डियक साइकिल से हम कार्डियक आउटपुट आसानी से निकाल सकते हैं। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस, ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं, 2 प्रोमिनेंट साउंड प्रोड्यूस होते हैं और इनको सुना जा सकता है स्टेथोस्कोप की सहायता से। लिनेक नाम के साइंटिस्ट ने स्टेथोस्कोप को डिस्कवर किया था। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब, पहला हार्ट साउंड क्या है, लब, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कब जनरेट होता है, जब क्लोज होते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व। ट्राई एंड बाइकस्पिड को हम एवी वेल्व्स बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स। Whereas the second heart sound, that is dub, is associated with the closure of the semilunar valves. ये semilunar valve के close होने की वजह से आता है। जब semilunar valve close होते हैं, semilunar valves हम डिस्कस कर चुके हैं, pulmonary valve and aortic valve, इनके बंद होने से second heart sound जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं डब। डब जो है वो छोटा होता है, शार्प होता है, लब जो होता है वो लंबा होता है, डल होता है, 15 सेकेंड्स का होता है। These sounds are of clinical diagnostic significance. इनका सिग्निफिकेंस है, जब भी बॉडी में किसी प्रकार का चेंज आता है, बीएमआर चेंज होता है, बुखार हो जाता है, हार्ट की एक्टिविटी चेंज हो जाती है, किसी पर्सन को कोई डिजीज हो जाती है, तो यहाँ पे हार्ट रेट जो है वो वेरी करती है, तो ये इजीली हार्ट साउंड की हेल्प से एक प्राइमरली डायग्नोस की जा सकती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कार्डियक एक्टिविटी है हमारे हार्ट की, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।